स्टूडेंट्स सीए की पढ़ाई के दरमियान दो प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलते हैं और उसका सॉल्यूशन आज बताना चाहता हूं। नंबर वन, दैट्स अ बैकलॉग। इंस्टीट्यूट जहां पे भी हम अटैच है वहां पे सिलेबस हो चुका है, मेरा बाकी है, ये बैकलॉग होता है। सीए की पढ़ाई बाकी कोर्सेज से कहां पे डिफर हो रही है? 11th 12th या ग्रेजुएशन के अंदर टुवर्ड्स एंड अगर आप पढ़ाई करो ना तो भी चलता है। 12th पूरा साल था लेकिन नॉर्मल हम लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करें फिर भी हम पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर्स आते हैं। दैट इज नॉट हैपनिंग इन सीए। और वो समझते समझते देर लग जाती है, इसीलिए हम सीए स्टूडेंट्स का पहले से इंडक्शन करके रखते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है माइंड सेट। जो भी स्टूडेंट नवकार इंस्टीट्यूट, नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है उन्हें पता है कि हमें इस पढ़ाई को किस तरीके से हैंडल करना है, इसीलिए वो लोग प्रॉपर प्लान वे में जाते, अच्छी तरह से करते रहते और उनका बैकलॉग नहीं होता। लेकिन फिर भी माने चलो बैकलॉग हो चुका है तो हम क्या करें? एक ये पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर इजी है तो सीए की एग्जाम नहीं है, यानी कुछ डिफिकल्ट होगा, उसे कैसे हैंडल करें। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी अक्रॉस नेशन स्टूडेंट होंगे, हर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है उसके लिए, जिसके 8 सब्जेक्ट फाइनल या इंटर लेवल पे या 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन लेवल पे अगर स्ट्रांग है उसका रैंक आता है। तो 2 प्रॉब्लम का डिस्कशन मुझे करना है। एक आता है कि मुझे बैकलॉग खत्म करना है, एंड सेकेंड दैट इज कैसे मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजी बनाऊं। दोनों के बारे में बताऊं। सबसे पहले बैकलॉग खत्म करना। सीए के अंदर ऐसा बोला जाता है कि फाउंडेशन लेवल पे सपोज वो लोग 40% रिजल्ट देते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट नेगेटिव रिजल्ट लाने वाला ऐसा नहीं बोलता मेरी प्रिपरेशन कम थी, और उसकी होती भी नहीं है। होता क्या है कि 40 लोगों की प्रिपरेशन उससे ज्यादा होती है। मैंने 4 घंटे पढ़ाई किया तो उसने 5 घंटे की थी, मैंने 10 पेपर अपेयर किए तो उसने 12 किए थे, इसलिए वो पास हुआ, मैं रह गया। नॉर्मल यही लॉजिक। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का मेंटल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ सेम होता है ज्यादातर केस में, जो डिवोटेड स्टूडेंट है। तो क्यों कोई पास होता है, ज्यादा मार्क आता है, मेरा कम रहता है? तो उसके पीछे बड़ा रीजन है। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट है तो मैंने देखा हुआ है 4 घंटे की डेली पढ़ाई अगर वो करता है, 4 hours, दैट इज इनफ, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर लेक्चर्स दे हैव। अब 4 घंटे की पढ़ाई कैसे करें उसका मैं ब्रेकअप दे दूं। बाकी का शेड्यूल आप जिस इंस्टीट्यूट से अटैच हो आपने वो अटेंड किया। ये सारी बातें अगर कोई नौकार का स्टूडेंट होता है उसे पता ही होती है और वो अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, इसलिए वो पास भी होता है, उसका रैंक आता है। उसके बाद 4 घंटे में मुझे क्या करना है बाकी? तो वो 4 घंटे के अंदर मुझे आज जो नवकार में पढ़ा है उसे एक बार देख लेना है, दैट इज विद इन 1 hour। संडे की अगर कोई टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन, नवकार के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता ही होता है हर वीक में टेस्ट होती है, उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे 2 घंटे देने पड़ेंगे, 2 hours। एंड थर्ड 1 hour दैट इज फॉर रिवीजन। जो मैंने पास्ट में पढ़ा हुआ है वो मैं भूल ना जाऊं उसका रिवीजन करने के लिए, दैट इज जिसकी एग्जाम नहीं है ये संडे को, लेकिन फिर भी मुझे पीरियोडिकली रिवाइज करना है। इन दिस वे वी शुड डिवोट 4 hours। उसे भी मैं बताऊं, सपोज नवकार के अंदर आपके लेक्चर 10 से 6 चल रहे, कोई सोचे कि मैं 6 बजे के बाद 4 घंटे देखूंगा, द बिट डिफिकल्ट। इट शुड गो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। कैसे? सुबह नींद मुझे ज्यादा आती है तो चलो 1 घंटे तो सुबह पढ़ सकते हैं। नवकार के 10 से 6 लेक्चर चलते हैं, उसमें भी बीच में आपको ब्रेक मिलता है, वहां पे 1 घंटे खत्म करो। और नवकार के अंदर 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद उसमें 1-1 घंटे बीच में आपने पढ़ लिया था, उसके बाद बाकी के 2 घंटे, यानी आपके 4 घंटे हो चुके। 4 hours यू हैव डन। मॉर्निंग 1 hour, 10 to 6 में 1 hour कहीं पे भी, एंड सेकेंड 6 बजे के बाद बाकी के 2 घंटे। कोई मुझे बोलता है कि मुझे सर सीरियल देखने का बहुत शौक है, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता ही हूं हर रोज। मैं बोलता तुम्हें देखना ही चाहिए, लेकिन कब? दिन में जब 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, यू डिजर्व टू वॉच और देखना। एल्स 10 वो 4 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई आपकी तो आप ये नहीं देख सकते। कोई 9 बजे सीरियल आता है, आपको देखना है, आप देखो ना, नहीं है, जब पढ़ाई हो चुकी है तब देख सकते। अब क्या, इतनी स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन करने के बाद भी
क्या हुआ, मेरा बैकलॉग रहता है, तो उस केस में मैं क्या करूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा 1 आवर पढ़ाई करनी पड़ेगी वो बैकलॉग को खत्म करने के लिए टारगेट रख के। अभी से मुझे पता है कि लॉ सब्जेक्ट के अंदर मेरा बैकलॉग चल रहा है, नौकार के अंदर या जिस किसी इंस्टीट्यूट में आप अटैच हो वहां पे 4 चैप्टर हो चुके हैं, मेरे 3 ही हुए प्रिपरेशन साइड से, 1 बाकी है और हर रोज कुछ ना कुछ नया चल रहा है, वो 1 खत्म करना है। तो पहले मुझे डेडलाइन रखनी पड़ेगी। डेडलाइन कब की, आज से लेके 1 वीक के अंदर मैं खत्म करूंगा। और हर रोज जो 4 घंटे पढ़ रहे थे वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके ऊपर 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसी 4 घंटे में से 1.5 घंटे अगर आपने ले लिए तो नया बैकलॉग क्रिएट होने लगेगा। तो बैकलॉग खत्म करने के लिए स्ट्रक्चर प्रिपरेशन से बियॉन्ड जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम आती है तो आप कैसे रात पूरी जग के आप करते हो प्रिपरेशन, उस दिन पूरी रात ना जगना हो तो अभी आपको आपका बैकलॉग खत्म करना चाहिए। इस तरीके से नए एक तो डेडलाइन बनाओ कि मैं 1 वीक के अंदर ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके लिए मुझे कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, तो 10 घंटे की। मैं हर रोज 1.5 घंटे की पढ़ाई अगर एक्स्ट्रा करता हूं तो मेरा बैकलॉग तो खत्म हो जाएगा। एंड दैट शुड बी योर टारगेट। ये पहली बात हुई कि बैकलॉग कैसे खत्म करना है। अपने ओरिजिनल आवर्स में से कम करके पुराना खत्म करने जाओगे तो नया बैकलॉग क्रिएट होगा। हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को, स्टे एट पार विथ नौकार, यानी नौकार के साथ रहोगे, एसोसिएटेड तो हुई, बट अदरवाइज उसके सिलेबस के साथ रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। नौकार के अंदर ऐसा बोला जाता है किसी भी स्टूडेंट को कि नौकार की अपनी बैच में टॉप 10 में अगर तू आता है तो इंडिया के टॉप 10 में तुम्हें या इंडिया के टॉप 50 में तुम्हें देखने को मिलेंगे। सेकेंड थिंग, कुछ चैप्टर डिफिकल्ट है मेरे लिए, होंगे, डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है और होना भी चाहिए। ये सीए की पढ़ाई है। सर मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है फाउंडेशन में, सर मुझे लॉ डिफिकल्ट लगता है फाउंडेशन के। किसी बैच में किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा, मैंने उस स्टूडेंट को बताया कि 1 वीक का टाइम दे, जब मैं पढ़ता था तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरे सिलेबस में नहीं था, तू मुझे 1 वीक का टाइम दे, 1 वीक के बाद इसी बैच में आके मैं तेरे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, और वो भी कुछ गिने चुने सम नहीं, जो सम तू बोलेगा वो मैं सिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे है, और अगर मुझे आ सकता है तो तुम्हें आ ही सकता है। चैप्टर डिफिकल्ट है, मुझे उससे डर लग रहा है, ये मैं सोचता रहता हूं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढता हूं। कई बार मूवीज भी डिफिकल्ट होते हैं, 2 बार देखूं तब पता चलता है अच्छा पिक्चर में ऐसा था। तो उस तरह से चैप्टर भी तो डिफिकल्ट हो सकता है, और उस चैप्टर डिफिकल्ट को कैसे हम हैंडल करें वो बहुत जरूरी है। अगर सर को आ सकता है तो स्टूडेंट को आ ही सकता है। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन, किसी को सिखाओ। आप टारगेट बनाओ 1 वीक के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तेरे को मैं सिखाऊंगा, उसे सिखाने के लिए आप सीखोगे। क्लास के अंदर सबसे ज्यादा किसे समझ में आता है? फैकल्टी को, खुद को। यानी आप भी इसी तरह से जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो इम्पॉसिबल तो नहीं है। मैं तो ये सीए के करिकुलम की बात कर रहा हूं। कोई मेरे से पूछे कि बायोलॉजी का एक चैप्टर मुझे सिखाओ, आई एम दैट कॉन्फिडेंट दैट 1 वीक इज इनफ। इफ यू सीट, आप बैठ जाओ, आप इंसान हो, आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो। अगर आप डिसाइड कर लो तो हो ही जाएगा। डिफिकल्ट जो होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रेंथ बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट्स मुझे बहुत पसंद है लेकिन 100 से ज्यादा मार्क नहीं आएंगे। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। वीकनेस को पहले आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। मुझे लॉ डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को फाउंडेशन लेवल पे, मैं क्या करूं? सोच मत, जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है नौकार के साइड से, नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के साइड से, वो फॉलो करो। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है लेकिन दवाई आपको खुद को लेनी पड़ती है। दवाई कड़वी है लेकिन लेनी पड़ेगी, तो ही क्योरिंग होगा आपका, तो ही आप क्योर होंगे। इसीलिए आपको भी जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो सिंपली फॉलो करो। इफ यू फॉलो यू विल गेट द रिजल्ट एंड दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट। यही तो स्टूडेंट्स इसी तरह से तो वो आगे बढ़े हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है उससे, अदरवाइज जो आज डिफिकल्ट है एग्जाम के 1 दिन पहले भी वो डिफिकल्ट होगा, एग्जाम में भी वो डिफिकल्ट आपके लिए होगा क्योंकि माइंडसेट हो चुका है, और रिजल्ट के दिन भी भगवान को आप वही प्रे करोगे कि वो चैप्टर का रिजल्ट मुझे अच्छा मिल जाए तो मैं पास हूं। जब आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है तो बस उसे क्रैक करने की जरूरत है, और वो क्रैक अगर आप चाहो तो कर ही सकते हो। When you are associated with नौकार, आप अपने फ्रेंड को पूछो, ट्यूटर को पूछो, फैकल्टी को पूछो, कहीं पे भी पूछ के उसका सॉल्यूशन ला दो, और सॉल्यूशन आ चुका, बात खत्म।
यानी मैं दो बातों के बारे में बता रहा हूं, एक तो बैकलॉग कैसे खत्म करें और दूसरा डिफिकल्ट चैप्टर को इजी चैप्टर में कैसे कन्वर्ट करें। और मैं आपको बताऊं, जो डिफिकल्ट चैप्टर होता है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। पूरे इंडिया में सभी का अकाउंटेंसी अच्छा है फाउंडेशन लेवल पे, वेयर पीपल आर लैकिंग इन क्यूए, और क्यूए में भी कहां पे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। मेरा फेवरेट स्टूडेंट वही है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है। क्यों? बिकॉज ही विल क्रिएट डिफरेंस विद अदर्स। अकाउंटेंसी में तो काफी लोगों के 90+ मार्क आएंगे, क्यूए में लाने हो तो ये दो चैप्टर अच्छे होने चाहिए। और बड़ी बात क्या है पता है, मैं एक ऑप्शन होता है इस चैप्टर को स्किप करूं, और दूसरा ऑप्शन होता है इस चैप्टर को बेहतर प्रिपेयर करके अपेयर करूं। सेकंड स्टूडेंट्स विल डू वंडर्स एट इंटर एंड फाइनल लेवल, क्योंकि अभी ये 2 चैप्टर डिफिकल्ट है, इंटर में और 4 चैप्टर, फाइनल में और 4 चैप्टर डिफिकल्ट आएंगे। तब क्या उसे आप स्किप करोगे? नहीं, आपको उसे करना पड़ेगा और उसकी आदत यहां से करनी होगी, और वो जो आप आदत करोगे उसी से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। यानी बैकलॉग कैसे खत्म करें और डिफिकल्ट चैप्टर को कैसे इजी कन्वर्ट करें, उसके बारे में आपको जानना है, उसी तरह से आपको वर्क करना है, तो डेफिनेटली सीए स्टडीज भी डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.